सबसे पहले हमें सॉस का मिक्सचर बनाकर तैयार करना है, जिसे हम एग रोल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 छोटे चम्मच शेजवान चटनी, और मैं यहाँ पर शेजवान चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके जगह पर शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 बड़े चम्मच टमेटो सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। तो मेरे पास ग्रीन चिली सॉस है, इसलिए मैं ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। तो मेरे पास वेज मेयोनीज है, इसलिए मैं यहाँ पर वेज मेयोनीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास एग मेयोनीज है तो आप एग मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ जरा सा मिक्स्ड हर्ब्स, और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस सॉस वाले मिक्सचर को सिंपल भी रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ जरा सी चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और आपको इसमें नमक डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। और अगर आप इस सॉस वाले मिक्सचर को बनाते वक्त एकदम सिंपल रखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ही शेजवान चटनी, टमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सिर्फ मेयोनीज को ही मिक्स करके आप इस सॉस को सिंपल रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सॉस वाला मिक्सचर बनकर अब एकदम तैयार हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इस सॉस वाले मिक्सचर को हमें कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। अब हमें मैदे का डो तैयार करना है। तो एक बड़े मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, और आज के इस एग रोल को मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस एग रोल को 5 से 6 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 कप मैदा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में हमें डाल देना है जरा सा नमक, 1 से 2 पिंच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला मीठा सोडा। एग रोल का डो बनाते वक्त यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेकिंग सोडा से रोल बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और सबसे लास्ट में 2 छोटे चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल। इन सारी चीजों को हमें 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि मैदे में नमक, बेकिंग सोडा और तेल बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी ऐड करना है और इसका हमें सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो इस एग रोल वाले डो को तैयार करते वक्त मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि डो को आप गुनगुने पानी से ही लगाइएगा, नॉर्मल पानी से मत लगाइएगा, वरना डो को तैयार करने के बाद जब आप डो को कुछ देर तक रेस्ट पर रखेंगे तो उसके बाद डो हार्ड हो जाएगा। और अगर आप गुनगुने पानी से डो को लगाते हैं तो डो ज्यादा देर तक सॉफ्ट रहेगा। मैदे वाला डो जब ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा तो डो के ऊपर हमें डाल देना है 1 चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल, और तेल को हमें डो में बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने मैदे का डो तैयार कर लिया है। अब इस डो को हमें ढककर रेस्ट पर रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक। सब्जियों को पकाने के लिए पैन में हमें 1 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लेना है, और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 बड़े चम्मच तेल का ही इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। कम तेल में सब्जियों को पकाने से सब्जियों का क्रंच मेंटेन रहेगा। तेल के गरम होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन के साथ साथ इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन को हमें लो फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा हमें इसमें सारी सब्जियां डाल देनी हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ गाजर, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची। सब्जियों को मैंने यहाँ पर लंबाई में कट किया है। सब्जियों को आप लंबाई में ही कट कीजिएगा, और सब्जियों को कट करते वक्त सब्जियों को आपको मोटा ही कट करना है। अब इन सब्जियों को आपको ढककर लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, ताकि सब्जियां हल्की सी नरम हो जाए। जब सब्जियां हल्की हल्की नरम होनी शुरू हो जाएंगी
तब इस स्टेज पे हमें इसमें डाल देना है जरा सा नमक, या फिर नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चिकन मसाला। तो आप जिस भी ब्रांड का चिकन मसाला खाना पसंद करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से सब्जियों में मिला देंगे और अब हमें इसे ढककर लो फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों में हमें क्रंच को मेंटेन भी रखना है। तो करीब 2 मिनट के बाद अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और आप देख सकते हैं सब्जियां जो हैं बहुत ज्यादा नहीं सॉफ्ट हुई हैं, सब्जियों में क्रंच मेंटेन ही है। तो इस स्टेज पे फ्लेम को अब हम कर देंगे ऑफ और इसमें हमें डाल देना है धनिया पत्ता और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसे हमें हल्का ठंडा कर लेना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब एक बोल में हमें तोड़ लेना है 1 अंडा। इसमें हमें डाल देना है बिल्कुल जरा सा नमक और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाकर हमें इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। डो को रोल करने से पहले डो को हमें चकले पर रख के एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि डो दोबारा से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद नाइफ की मदद से डो को हमें 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज का ये एग रोल मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं डो को 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस डो को 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके इससे 3 एग रोल भी बना सकते हैं। अब एक डो पोर्शन को हमें हाथ में लेके इस तरह से रोल कर लेना है और इससे एक छोटा सा डो बॉल बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक डो बॉल बना लिया है। इस डो बॉल को हमें सूखे मैदे में डस्ट करना है और उसके बाद हमें इसे रोल करके इससे एक मीडियम साइज की रोटी बना लेनी है। मैदे वाले डो को मैंने 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है, इसलिए मैं यहाँ पर मैदे की रोटियां मीडियम साइज की बना रही हूँ। अगर आप मैदे वाले डो को 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो मैदे की रोटियां आप बड़ी साइज की बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने एक मीडियम साइज की मैदे की रोटी रोल कर ली है और अब हम चलते हैं फटाफट से इस मैदे की रोटी को सेकने के प्रोसेस में। मैदे वाली रोटी को सेकने के लिए तवे को मैंने हल्का गरम रखा है। तवे को आपको हल्का गरम ही रखना है, तवे को आपको तेज गरम नहीं करना है, क्योंकि इस रोटी को हमें आधा पका और आधा कच्चा ही रखना है। पूरी तरह से हमें इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैदे वाली रोटी को मैंने अधकच्चा ही पकाया है। तो बिल्कुल इसी तरह से रोटी को आपको अधकच्चा पकाना है। तो अब इसे हमें हटा देना है तवे पे से। अब इस सेम तवे पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल। इस तेल में हमें डाल देना है फेटा हुआ अंडा। अंडे को लो फ्लेम पे 30 सेकेंड तक एक साइड से पकाएंगे, ताकि अंडे का जो नीचे का बेस है वो सख्त हो जाए। अब इसके ऊपर हमें रख देनी है एक मैदे वाली रोटी और स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए आपको रोटी को अंडे में बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका देना है। उसके बाद रोटी के ऊपर हमें डाल देना है आधा छोटा चम्मच तेल और इसे हमें पलट पलट के दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से सेंक लेना है। अब आप देख सकते हैं अंडा और पराठा दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हमें एग रोल को अरेंज कर लेना है। तो प्लेट में हमें रख लेना है एक अंडे वाला पराठा। इसके ऊपर हमें लगा देना है मिक्स्ड सॉस जो हमने बना कर रखा हुआ था। तो सॉस को मैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। अगर आपको सॉस ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको सॉस कम पसंद है तो कम लगा सकते हैं। सॉस को पराठे के ऊपर चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से फैला दीजिएगा। इसके सेंटर में हमें रख देनी है पकी हुई सब्जियां। तो इस पकी हुई सब्जियों को भी आप एग रोल में अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। हल्के हाथों से इसे हमें दोनों साइड से फोल्ड करना है और उसके बाद मैं इसे टिश्यू पेपर में बिल्कुल अच्छी तरह से रैप कर दूंगी।
टिश्यू पेपर में रैप करने के बाद मैं इसको रैप कर रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल से, ताकि टिश्यू पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। आप चाहें तो एग रोल को रैप करते वक्त आप इसे टूथपिक से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग रोल बना लिया है। अब इसी तरह से हमें बाकी के सारे एग रोल्स भी बना लेने हैं। तो आज के इस एग रोल को मैं सर्व कर रही हूँ मिक्स सॉस के साथ। जो सॉस मैंने बनाया हुआ था एग रोल के लिए बच गया था, इसलिए मैं इसे इसी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स सॉस नहीं बचता है तो आप इसे सर्व कर सकते हैं टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस या फिर शेजवान चटनी के साथ। तो आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से घर पे एग रोल को बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई रेसिपी के साथ।